अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिब इल्मों, आज हम माह दिसंबर का चैप्टर जो 7वीं जमात में के सिलेबस में शामिल है, माह दिसंबर का चैप्टर हातिम ताई पढ़ेंगे। हातिम ताई एक छोटा सा चैप्टर है। आपको पुराने वक्तों की बात है, मुल्क के यमन में तय नामी एक कबीला रहता था। इसी तय नामी कबीले की मुनासबत से हातिम को हातिम ताई का लफ्ज़ हातिम ताई का नाम दिया गया है। इस कबीले का सरदार का नाम हातिम ताई था। हातिम ताई अपनी सखाफ़त और खिदमत खल्क़ के बायस बहुत मशहूर था। उसकी सखाफ़त के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उस ज़माने में अरब का हुक्मरान नौफिल था। नौफिल ने जब देखा कि वो हर तरफ हातिम के ही चर्चे हैं, हर कोई उसकी नेकी और अच्छाई के गुण गाता है, हर ज़रूरतमंद मदद के लिए हातिम के पास ही जाता है, और बादशाह हातिम का दुश्मन बन जाता है। दुश्मनी की वजह से भी आती कि बादशाह के बजाय हर कोई हातिम की तारीफ़ करता था। यानी हातिम ताई के किस्से, सखावत के किस्से तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और बादशाह भी हातिम का दुश्मन सिर्फ इसी वजह से बना था कि बादशाह के पास कोई नहीं आता था, उसके पास कोई अपनी दरख्वास्त या अपनी इल्तिजा या अपनी फ़रियाद लेकर कोई नहीं जाता था। वो सब के सब किसके पास पहुँचते थे? हातिम ताई के पास पहुँचते थे, जिसकी वजह से बादशाह उसका दुश्मन हो जाता है। और इसी दुश्मनी में की वजह ये भी होती है कि हातिम के इसी खिदमत खल की वजह से उसके चर्चे बहुत दूर दराज इलाकों तक फैले हुए होते हैं। बादशाह ने हातिम को ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया। उसने अपनी अफवाज के साथ हातिम के इलाके पर हमला कर दिया। हातिम को जब ये मालूम हुआ कि बादशाह ने एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ उसके इलाके पे हमला कर दिया, तो हातिम ने ये सोच कर कि सिर्फ उसकी वजह से खून खराबा होगा, बेशुमार बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, उसने अपना शहर छोड़ने का फ़ैसला किया। हातिम अपना शहर छोड़कर पहाड़ों में जाकर रूपोश हो गया। बादशाह अपनी फ़ौज के साथ जब शहर में दाखिल हुआ तो किसी ने उसकी फ़ौज का मुकाबला ना किया, क्योंकि हातिम ताई शहर छोड़कर चला गया था। बादशाह ने हातिम का तमाम माल और असबाब लूट लिया। उसके साथ ही बादशाह ने यह ऐलान कराया, जो कोई हातिम को ढूंढ कर लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यानी कि हातिम ने ये सोचा कि बादशाह जो है दुश्मनी जो कर रहा है वो सिर्फ हातिम की वजह से कर रहा है, और हातिम की वजह से उसने हातिम के इलाके पे हमला किया है। उस हमले के नतीजे में बेशुमार लोग फालतू में या बेगुनाह मारे जाएंगे। उसने लोगों की जानें बचाने के लिए ख़ुद अपना शहर छोड़ दिया और पहाड़ों में जाकर रूपोश हो गया। रूपोश से मुराद यहाँ पे है कि पहाड़ों में जाकर वो छुप गया, ताकि किसी किस्म का कोई खून खराबा ना हो और किसी बेगुनाह की जान ना जाए। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए बादशाह ने हातिम का तमाम मालो असबाब लूट लिया, और न सिर्फ मालो असबाब लूट लिया बल्कि ये ऐलान कराया शहर में, जो कोई हातिम को ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत बड़ा या मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। हातिम ने अपना शहर छोड़कर यह पहाड़ की एक कोह में, यानी कि पहाड़ में जो एक गार होती है, कोह में पनाह ले रखी थी। उसी रोज़ इस कोह के करीब एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी लकड़ियाँ काट रहे थे। वो नहायत गरीब थे, मुश्किल से ज़िंदगी बसर करते थे। रोज़ रोज़ आकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर ले जाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन क्या करते, उनका इसके बगैर कोई चारा भी नहीं था। क्योंकि एक तो पहले बात है वो गरीब बहुत थे, उनके पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद नहीं थी, और फिर काफ़ी बूढ़े भी थे। और बूढ़े होने की वजह से रोज़ रोज़ जंगल पहुँच कर लकड़ियाँ काटना, फिर उसको शहर पहुँचाना और अपनी गुजर बसर करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो रहा था। लेकिन उसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था कि वो और कुछ काम कर सकते। रोज़ रोज़ की मेहनत और मुशक्क़त से तंग आई हुई लकड़हारे की बीवी नहायत हसरतनाक लहजे में बोली, काश हातिम हमारे हाथ लग जाए तो हम उसे बादशाह के हवाले करके इनाम पाएँ और रोज़ रोज़ की इस मुसीबत से निजात पाएँ। बुढ़िया जो है लकड़हारे की जो बूढ़ी बीवी जो होती है वो ये कहती है कि यार क्या रोज़ रोज़ की परेशानी, एक मुसीबत है कि हमें रोज़ाना जंगल आना पड़ता है, लकड़ियाँ काटते हैं, फिर यहाँ से लेकर शहर की तरफ जाते हैं, शहर में बेचते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर हातिम हमारे हाथ लग जाए, कि हमें पता चल जाए कि हातिम कहाँ छुपा हुआ है, तो हम हातिम को पकड़ कर बादशाह के हवाले कर दें, क्योंकि बादशाह ने तो यह ऐलान कराया होता है कि जो कोई हातिम को पकड़ के लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो वो उनकी ख्वाहिश, उस बुढ़िया की ख्वाहिश ये होती है कि बादशाह उसके हाथ लग जाए तो वो उसे बादशाह के हवाले करके अपना इनाम हासिल कर ले। बीवी की बात सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बोला, फजूल बातें मत सोच, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हातिम हमारे हाथ लग जाए और हम इनाम हासिल करके इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करें, आराम से ज़िंदगी बसर करें। हमारे नसीब में तो यही लिखा है, हम जंगल से लकड़ियाँ काटें, सर पर रख कर शहर ले जाओ, उनको फ़रोख्त करके अपना पेट भरें। इसलिए ऐसा सोचना छोड़ो, जल्दी करो, गर्मी ज़्यादा होने से पहले हम लकड़ियाँ काट कर वापस चले जाएंगे। हातिम ताई कोह के अंदर बैठा ये बातें सुन रहा था। ये बातें सुनकर हातिम दिल में खुश हुआ कि चलो मैं इस बेसरो सामानी की हालत में भी किसी के काम आ सकता हूँ। यानी कि हातिम ने ये सोचा कि यार, उसको पहले तो सुन के काफ़ी अफसोस हुआ कि यार मैं इन गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर ये सोच के उसके दिल में एक ख़याल जागा और खुश हुआ कि इस बेसरो सामानी की हालत में जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं इन गरीब लोगों की मदद कर सकता हूँ। वो किस तरह मदद कर सकता हूँ, ये अब आगे चले। चुनाचा वो कोह से बाहर आया, यानी हातिम कोह से बाहर आ जाता है और कहता है, मैं ही हातिम हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलो, मुझे बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल करो, जल्दी करो, अगर किसी ने और ने मुझे देख लिया तो फिर तुम हाथ मलते रह जाओगे।
हातिम की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हम बेशक हम गरीब व गुर्बत के सताए हुए हैं, मगर इतने जालिम नहीं कि तुम्हें बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल करें। हम इसी तरह मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी काट लेंगे, हम अपने आराम की खातिर हम ये तुम पर ये जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन बादशाह लकड़हारा जो था उसको हातिम पर रहम आया था और वो हातिम से कहता है, यार हम गरीब ज़रूर हैं, गुर्बत के सताए हुए ज़रूर हैं, लेकिन इतने जालिम नहीं है कि तुम्हें बादशाह के हवाले कर दें और अपना इनाम हासिल करके ज़िंदगी बसर करें। और बादशाह तुमसे, क्योंकि वैसे ही बादशाह जो है वो हातिम का दुश्मन बना होता है, हातिम के साथ पता नहीं ना जाने क्या सलूक करे, तो हम ये काम तो नहीं कर सकते कि तुम्हें बादशाह के हवाले कर दें। लकड़हारे की बात सुनकर हातिम ने कहा, अरे भाई ये जुल्म नहीं, तुम मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर तो नहीं ले जा रहे हो, मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। मेरे ऊपर तो तुम्हारा ये एहसान होगा कि तुम मुझे नेकी और ख़िदमत का मौका दोगे। हातिम ने इनको आमादा करने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन लकड़हारा किसी सूरत तैयार ना हुआ। तो हातिम ने उनसे कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं ख़ुद बादशाह के पास जाता हूँ और उसे बताऊँगा इस बूढ़े ने मुझे छुपाया हुआ था, फिर ख़ुद बादशाह तुम्हें सज़ा देगा। यानी हातिम ने एक चाल चलता है कि अगर तुम तैयार नहीं होते, मुझे बादशाह के पास ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो मैं खुद जाके बादशाह से ये कह दूंगा कि तुमने मुझे छुपाया था, बादशाह फिर तुम्हें खुद ही सज़ा देगा। इसलिए बेहतर ये है कि मैं अपनी खुशी से तुम्हारे साथ बादशाह के पास चलने के लिए तैयार हो, तो मुझे ले चलो, इससे पहले कि कोई आकर मुझे देख ले और तुम हाथ मलते रह जाओगे और कोई और मुझे पकड़ कर बादशाह के हवाले कर देगा। लकड़हारा और हातिम इसी बहस में मसरूफ़ थे कि कुछ और लोग हातिम की तलाश में इधर आ निकले। वही हुआ जिसका हातिम को डर था, यानी कि कुछ और लोग भी हातिम को तलाश करते हुए जंगल की तरफ आ गए और उन्होंने हातिम को पहचान लिया और पकड़कर बादशाह के हवाले कर दिया। बूढ़ा और उसकी बीवी भी उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़े। बादशाह के दरबार में पहुंचकर हर शख्स ये दावा करता था कि हातिम को उसने पकड़ा है, वही इनाम का मुस्तहिक है। यानी कि इनाम के लालच में आके हर शख्स ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि हातिम को पकड़ के लाने वाला वही शख्स है। यानी कि बाकियों तो उसके साथ साथ आ गए, लेकिन पकड़ के वो ला रहा है। हर बंदा यही बोल रहा था। बहुत सारे दावेदारों की वजह से बादशाह के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि हातिम को पकड़ने वाला कौन है। आखिरकार बादशाह ने हातिम से कहा, तुम ही बता दो भाई कि तुम्हें पकड़ कर लाने वाला कौन है, ताकि उसे इनाम की रकम दी जाए। लेकिन बादशाह भी कंफ्यूज हो गया कि इतने सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं, तो किसको इनाम दिया जाए और तुम्हें हातिम को पकड़ के लाने वाला कौन है। तो उसने ये फैसला हातिम के ऊपर ही छोड़ दिया कि हातिम खुद ही बता दे कि उसको पकड़ कर लाने वाला कौन शख्स है, ताकि उसे इनाम दिया जाए। बादशाह की बात सुनकर हातिम बोला, हुजूर वाला, सच तो ये है, मुझे पकड़ कर लाने वाला वो बूढ़ा लकड़हारा है जो चुपचाप पीछे खड़ा ये तमाशा देख रहा है। ये सब लोग झूठे हैं और इनाम की लालच में झूठ बोल रहे हैं। हातिम का जवाब सुनकर लकड़हारा बोला, हुजूर वाला, सच तो ये है, मैं भी हातिम को पकड़ कर नहीं लाया हूँ, बल्कि ये खुद आया है। फिर लकड़हारे ने बादशाह सलामत को सारी तफसील बताई। यानी तफसील से मुराद यही वही बातें हैं जो लकड़हारे और इसके हातिम के दरमियान जंगल में हुई थी, कि किस तरह वो जो मामला हुए थे, हातिम आना चाह रहा था, हम लाना नहीं चाह रहे थे। बताइए किस तरह लकड़ियाँ काटते उसकी बीवी ने कह दिया था, यानी जो बातें भी हुई थी वो कह दिया था, वो सारी की सारी बादशाह के कारण। बादशाह इस बात से इतना ज़्यादा मुतासिर होता है कि वो हातिम से आखिरकार माफ़ी मांग लेता है और उसका सारा माल व असबाब उसको वापस कर देता है कि यार मैं फ़ालतू में ही तुम्हारा दुश्मन बन गया था, फजूल में ही तुम्हारा दुश्मन गया। तुम तो एक ऐसे शख्स हो जो बेसरोसवानी के आलम में भी दूसरों की मदद करना खूब जानते हो। एक छोटा सा चैप्टर था हातिम ताई की सकाफत से रिलेट। इस चैप्टर का काम आपको PDF व्हाट्सएप पे दस्तयाब होगा। इस चैप्टर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या परेशानी होती है आपको, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।